हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की कार्यपत्रक संख्या 4 और आज तिथि है 26 जुलाई 2021। कक्षा 8वीं की वर्कशीट आज हम कर रहे हैं और आज की वर्कशीट की हमारी हेडिंग यानी आज का टॉपिक है ज्यामितीय संरचनाओं का परिचय भाग 2। लास्ट वर्कशीट में भी आपने कुछ ऐसी रिवीजन करी थी, आज भी हम रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हमें सीखना है त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, इससे हम आज की वर्कशीट की स्टार्टिंग करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। त्रिभुज को दो तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है, एक होता है भुजाओं के आधार पर और दूसरा होता है कोणों के आधार पर। तो यानी भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और इसी तरीके से कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के ही होते हैं। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों तो उस त्रिभुज का नाम होता है समबाहु त्रिभुज। अगर त्रिभुज की कोई दो भुजाएं सिर्फ और सिर्फ दो भुजाएं बराबर हों तो उसका नाम होता है समद्विबाहु त्रिभुज। सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो और बाहु का मतलब उसकी भुजाएं। अगला है विषम बाहु त्रिभुज, यानी जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप अलग अलग होता है, कोई भी भुजा आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं होती, तो उसको हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ये तो थे त्रिभुज भुजाओं के आधार पर। अब हमें सीखना है कि त्रिभुज कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का माप, 3 कोण होते हैं ना, तीनों कोणों का माप 90 डिग्री से कम हो तो वो कहलाता है न्यून कोण त्रिभुज। और यदि अगर किसी त्रिभुज में कोई भी एक कोण, सिर्फ और सिर्फ एक कोण 90 डिग्री का होगा तो वह कहलाएगा समकोण त्रिभुज। और यदि किसी त्रिभुज में कोई भी एक कोण, ये ध्यान रखना, कोई एक कोण 90 से बड़ा होगा तो वह कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। तो ये थी हमारी छोटी सी रिवीजन भुजाओं और कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं इसके लिए। अब इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इन प्रश्नों को हम हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है कि क्या किसी त्रिभुज में दो समकोण त्रिभुज या दो समकोण हो सकते हैं। तो आपको बेटा याद रखना है किसी भी त्रिभुज के जो 3 कोण होते हैं, जैसे अगर मैं इसको नंबर 1, 2 और 3 दे दूं, तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री हमेशा। तो अगर किसी त्रिभुज में दो समकोण हो गए यानी 2 90 डिग्री के कोण आ गए तो उन दो को जोड़ने पर ही 180 बन जाएगा, तीसरा कोण तो आएगा ही नहीं। तो इसीलिए हमारा इसका उत्तर होगा कि ऐसा संभव नहीं है। तो इसके लिए हम आंसर लिख देंगे नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि क्या त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री से कम के हो सकते हैं। तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और अगर हर एक कोण 60 डिग्री से छोटा हो गया तब भी हमारा तीनों का योग 180 नहीं आएगा, तो इसका आंसर हम नो लिखेंगे, नहीं। अगला प्रश्न, क्या किसी त्रिभुज में दो अधिक कोण हो सकते हैं। दो अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा के कोण। तो आपको पता है त्रिभुज के फिर से तीनों कोणों का योग 180, तो अगर दो कोण 90 से ज़्यादा के हो गए, अधिक कोण तो वही होता है ना जो 90 डिग्री से ज़्यादा का होता है, तो यानी दो कोणों का योग ही 180 से ज़्यादा आ जाएगा। तो इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर भी क्या हो जाएगा? नहीं। अगले प्रश्न में हमसे बोला गया है एक त्रिभुज बनाइए। जैसे कि ये त्रिभुज आप बना लेंगे पेंसिल और स्केल की सहायता से, इसका नाम लिख देते हैं ABC त्रिभुज। और अब इस त्रिभुज में एक माध्यिका दर्शाइए। माध्यिका वह होती है जो त्रिभुज की एक भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है और एक जो इसका वर्टेक्स होता है यानी एक जो इसका ये केंद्र होता है यहाँ से खींची जाती है। तो अगर इसके ए बिंदु से मैं एक रेखाखंड ऐसा खींचूं जिसकी वजह से सामने वाली रेखा दो बराबर हिस्सों में बंट जाए तो ये जो AD रेखा है ये माध्यिका है। ठीक है, आपको यही माध्यिका यहाँ पर दर्शानी है, तो इसका लिख देते हैं AD माध्यिका है। अगला प्रश्न है, क्या एक त्रिभुज में कितनी माध्यिका बनाई जा सकती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसी वाले उत्तर में मैं आपको इसको बना के दिखा रही हूँ। अभी मैंने इसके A बिंदु से माध्यिका खींची थी, अब मैं इसके B बिंदु से भी तो खींच सकती हूँ इस तरीके से। फिर उसके बाद जो इसको दो बराबर हिस्सों में यहाँ बांट दे, C से भी खींची जा सकती थी जो इस तरीके से जाती, जो इसको दो बराबर हिस्सों में बांट देती। तो यानी कितनी माध्यिका मैं खींच सकती हूँ? ऐसी 3 माध्यिकाएं मैं यहाँ पर खींच सकती हूँ। तो हो गए मेरे 5 प्रश्न हल। अब हम करते हैं आगे की वर्कशीट। आगे की वर्कशीट में हमें त्रिभुज के नामों के बारे में बताया गया कि हम कैसे किसी भी त्रिभुज का नाम रख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर एक त्रिभुज देख पा रहे हैं। अब इस त्रिभुज में आप इसका कोई भी एक जो बिंदु है ना उसको पकड़ लीजिए, यानी उसको हम रोक लेते हैं, जैसे कि L।
अब इस एल से या तो आगे की दिशा में आगे बढ़िए या पीछे की दिशा में। तो जैसे जैसे हम त्रिभुज का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले हम त्रिभुज का छोटा सा निशान बनाते हैं। अब अगर मुझे एल से इसके नाम की शुरुआत करनी है तो मैं एल लिख लेती हूँ, और इसको अगर मैं आगे की दिशा में आगे बढ़ रही हूँ तो एल के बाद क्या आ रहा है, के, एल के बाद के लिख देती हूँ। फिर लाइन में कौन है अगला, एम, तो यानी इस त्रिभुज का नाम हो गया एल के एम। अब कई बच्चे क्या कर सकते हैं, एल से उल्टी दिशा में चल सकते हैं, है ना, तो उनके लिए नाम क्या होगा, शुरुआत तो एल से ही होगी, लेकिन उनके पास एल के बाद कौन आ रहा है, एम, और एम के बाद फिर आगे कौन आएगा, के। तो इस तरीके से दो नाम हो गए इसके। अब कई बच्चे ये भी कह सकते हैं कि मैम हम एल से क्यों शुरुआत करें, हम तो इसके नाम की शुरुआत के से करते हैं। तो के से भी कई बच्चे इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, तो इसका नाम क्या हो सकता है, के बाद हम किस पर आए, एल पे, एल के बाद हम किसके पास गए, एम पे, तो के एल एम। अब इसी त्रिभुज का नाम लिखते समय बच्चे इस तरीके से उल्टी दिशा में भी लिख सकते हैं, तो उस समय नाम क्या हो जाएगा, के से शुरुआत करते हुए एम और एल। अब तीसरा एम बिंदु से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो इस तरीके से लिखते हुए बेटा कुछ इस तरीके से कुछ अलग अलग नाम आपके पास त्रिभुज के आ जाएंगे, लेकिन ये सभी एक ही त्रिभुज को दर्शाएंगे, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी नाम त्रिभुज का लिख सकते हैं। अब इसके बाद ये सभी एक त्रिभुज एक समान है। अब इस त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के नाम लिखो। अब आपका काम है कि आप इस त्रिभुज का नाम लिखिए और इस त्रिभुज के सभी कोण और सभी भुजाओं के नाम भी लिखिए। तो आज का आपका होमवर्क का टास्क है, इसको कंप्लीट कीजिएगा। अब हम करते हैं आगे की वर्कशीट। आगे की वर्कशीट में हमें एक चतुर्भुज बना हुआ मिला है और हमसे बोला जा रहा है पहला प्रश्न करने के लिए कि दिए गए चतुर्भुज का नाम लिखो। तो अभी मैंने आपको नाम लिखना बताया था, किसी भी एक बिंदु को आप पकड़ लीजिए, जैसे कि इसका ये ए बिंदु है, थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ अगर आपको नहीं नज़र आ रहा है तो, ए बी, ये है सी बिंदु और ये है इसका बिंदु जिसका नाम है डी। तो इसका अब नाम लिखना है ए से इस तरीके से आगे की दिशा में बढ़ते हुए नाम लिखना। तो पहले था ए, ठीक है, ए के बाद हमें रास्ते में कौन मिला, ए के बाद बी मिला, बी के बाद आगे बढ़े तो मिला सी, और सी के बाद आगे मिले तो डी। तो इसका नाम हो गया ए बी सी डी। आप बीच में कॉमा नहीं डालेंगे यहाँ पे, जैसे आप अपना नाम लिखते हैं बीच में कॉमा तो नहीं डालते ना, तो इसी तरीके से आपने यहाँ पे लिखना है। आगे हैं अब इसकी भुजाओं के आपने नाम लिखने हैं, ठीक है। तो अब भुजाओं के नाम सभी को आते हैं लिखने, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली भुजा है इसकी ये ए से लेकर बी तक, तो इसका नाम क्या है, ए बी, ठीक है। बी से लेकर सी तक जाते हैं तो अगली भुजा क्या है, कॉमा डाल देंगे अब, बी सी। फिर उसके बाद सी से लेकर डी तक सी डी, और उसके बाद डी से लेकर ए तक डी ए। तो होगी ना चारों भुजाएं। अब इसके बाद लिखने हैं इसके कोणों के नाम। कोण भी कितने होंगे इसमें, चार, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। तो यहाँ लिख देते हैं, कोण का निशान बनता है पहले, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। अब कई बच्चे इस कोण ए का पूरा नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि डी ए बी, कोण डी ए बी, डी ए बी, या फिर इस कोण का नाम हो सकता है बी ए डी। आप किसी भी तरीके से इस कोण का नाम लिख सकते हैं, इस दिशा में भी और इस उल्टी दिशा में भी, तो ये दोनों ही कोण ए हैं। इसी तरीके से बी सी और डी के नाम भी लिखे जा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में क्या बोला गया है कि इसके विकर्ण का नाम लिखिए। अब विकर्ण क्या होते हैं, ऐसी भुजाएं जो इसके अंदर इसके सम्मुख जो बिंदु होते हैं ना, सम्मुख जो शीर्ष होते हैं, उनको मिलाने पर जो एक क्रॉस बनता है, ये जो रेखा बनती है ये होती है इसके विकर्ण। तो ये देखो, ए से लेकर सी तक पहला विकर्ण है ए सी, और बी से लेकर डी तक दूसरा विकर्ण है जिसका नाम है बी डी। तो हो गए इसके दो विकर्ण भी पूरे। ये थे चतुर्भुज के बारे में कुछ जानकारी। अब कुछ इसके गुणों के बारे में भी जान लेते हैं। अब आगे की वर्कशीट में हमें कुछ चतुर्भुज और उनके गुणों के बारे में बताया गया है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो सिर्फ एक चतुर्भुज बना हुआ है। चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, ये कोण 1, 2, 3 और 4। जैसे कि अभी आपने ऊपर देखा था, ये अगर बिंदु ए बी सी डी हैं तो इनमें इन ए बी सी डी जो चारों कोण हैं, ए जमा बी जमा कोण सी जमा कोण डी, इन चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। जैसे कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं तो उनका योग होता है 180, लेकिन चतुर्भुज में कितना योग होता है, 360। याद रखना है आपको अच्छे से। अगली आकृति है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो ये भुजाएं हैं, इनकी लंबाइयां बराबर होती हैं, यानी अगर आमने सामने की भुजाएं यहाँ पर बराबर हैं, साथ ही ये समांतर भी होती हैं। देखो यहाँ पर समांतर का मतलब ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, इनको जितना मर्जी हम आगे बढ़ाएं ये दूसरे को कभी नहीं काटेगी।
तो आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होंगी और आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, यानी इसके ये सम्मुख जो कोण है, आमने सामने वाले ये कोण, इनका माप बराबर होगा। ठीक है। अगली आकृति है वर्ग की आकृति। तो सबसे पहले हमें पता है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जो हमने पहले से पढ़ा हुआ है। इसके चारों ये कोण समकोण होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। एक इसमें और आप बात ध्यान रखेंगे कि इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, यानी ये भुजा और ये भुजा भी कैसी हैं, इनको जितना मर्जी हम आगे बढ़ा लें ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, जैसे कि समांतर भुजाएं होती हैं। ठीक है। अगली आकृति पर आए, वो है आयत। आयत में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर और कैसी हैं, समांतर हैं, और प्रत्येक कोण है 90 डिग्री का। तो ये सभी गुणों को आप अच्छे से याद कर लेंगे। उसके बाद हम करते हैं आज की वर्कशीट के इन आओ जाने प्रश्नों को। पहले प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि आप एक समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और एक पतंग की आकृति बनाइए। तो सबसे पहले इन आकृतियों को समझ लेते हैं, जिनको आपको अपनी कॉपी में पेंसिल और स्केल की सहायता से बनाना है। ठीक है। समचतुर्भुज, ये है हमारा समांतर चतुर्भुज। समचतुर्भुज की खासियत होती है बेटा कि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, यानी जो इसकी आप भुजाएं बनाएंगे ना, ये ए बी सी डी, इसकी भुजाएं सभी बराबर होंगी, यानी ए बी बराबर है बी सी, इसकी जो चारों भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी, ए बी सी डी और डी है। ये चारों भुजाएं आप बराबर बनाएंगे। साथ ही इसके जो सम्मुख कोण हैं वो भी बराबर होंगे, यानी ए और सी कोण बराबर होगा और बी और डी कोण भी बराबर होंगे। ए बराबर होगा सी कोण के और कोण बी बराबर होगा कोण डी के। ऐसा एक समचतुर्भुज आप खींचेंगे। ठीक है। इसके बाद थी पतंग की आकृति। तो पतंग की आकृति आप सभी को पता है ना कैसी होती है, ऐसी आकृति। अब इस पतंग की आकृति में भी हम इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी डी। पतंग की आकृति में आप बहुत ध्यान से बनाएंगे, क्योंकि पतंग में ना ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं होती। तो यानी पतंग की आकृति में आप ध्यान रखेंगे, आपको ए बी और बी सी बराबर बनानी है और ए डी और सी डी को बराबर बनाना है। ठीक है। समलंब चतुर्भुज में कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती, बट इसकी ये वाली भुजाएं होती है ना, जैसे इसका मैं नाम लिख देती हूँ ए बी सी डी, इसमें कोई भुजा बराबर नहीं होगी, लेकिन इसकी ए भी भुजा समांतर होगी सी डी के, यानी ये दोनों लाइन ऐसी होंगी जो समांतर रेखाएं बनाएंगी। तो ऐसी आकृति को बनाइए और बनाने के बाद इनकी प्रत्येक भुजा, इनका प्रत्येक विकर्ण और इनका प्रत्येक कोण आप खुद नापेंगे। ठीक है। और उसको नापने के बाद इन आकृतियों के गुण धर्म यानी प्रॉपर्टीज़ को लिखेंगे और अपनी टीचर से उसको डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया, आप इसको खुद कीजिएगा और अपनी व्हाट्सएप ग्रुप पे अपनी टीचर से इसको डिस्कस कीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि क्या समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं या नहीं। तो मैं इसको रब कर देती हूँ पहले, ताकि आपको ये क्वेश्चन में यहाँ पे बता पाऊँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोला जा रहा है कि क्या समांतर चतुर्भुज, बना लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज, ऐसा ही होता है ना जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। विकर्ण क्या होंगे, जो इसके इन सम्मुख शीर्षों को जोड़ के मिलेंगे। इसको जोड़ने वाली जो रेखा आप देख पा रहे हो, ये तो बड़ी लंबी थी, ये छोटी थी, यही तो विकर्ण होते हैं। तो क्या इसके विकर्ण बराबर आए, तो नहीं। हमारा उत्तर हमें यही मिल गया कि नहीं, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। तो हम इसके आंसर में यहाँ पर लिख देंगे नहीं, इसके विकर्ण बराबर नहीं होंगे। तो आज की वर्कशीट यहाँ फिनिश हुई। आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।